नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 तुलसीदास पद व उनके अर्थ में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1। नाथ शंभुधनु भज निहारा होय ही केऊ एक दास तुम्हारा आयेसु काह अहिय किन मोहि सुनी रिसाई बोले मुनि कोहू सेवक कु सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी अरिय लड़ाई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और उसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वह मेरे सामने आए। प्रश्न नंबर 2। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहसा बाहु सम सो रिपु मोरा सो विलगाऊं विहाई समा जानना त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अवमाने बहु धनुहि तोरी लरी काई कहूँ न असी रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेऊ सुनी रिसाई कह मृगुकुल केतु। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम की क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं। तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रश्न नंबर 3। रे नुप बालक कालवश बोलत तोहि न सभार धनुहि सम त्रिपुरा रिधनि विदित सकल संसार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो। प्रश्न नंबर 4। लखन कहा असी हमरे जाना सुनहि देव सब धनुष समाना का क्षति लाभु जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे छुअत टूट रघुपति न दोसु मुनि बिनु काज करियु कत रोसु। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक ही जैसे दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं नजर आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर कोई क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कर रहे थे तब उन्हें श्री राम जी तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 5। बोले चिते परसु की ओरा रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा बालक को बोली
वधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार महेंद्रे मही देवन दीही। सम सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु विलोकु महिप उपकारा महिप कुमारा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। परशुराम लक्ष्मण जी की इन व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वह अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुम्हें मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने शस्त्रबाहु का संहार किया था। प्रश्न नंबर 6। मात्र पितहि जनी सोचवश करसी महिष किशोर गर्वनः के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश हो जाता है। प्रश्न नंबर 7। विहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि सु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू चलत उड़ावन फूकी पहारू। यह कुम्भड़वतिया कोहू नाही जे तर जनि देखी मरी जाही। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। परशुराम जी की डींगे सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फोक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं। प्रश्न नंबर 8। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समूजी जनेऊ विलोकी जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुज गाई हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे मात हूँ पा परिय तुम्हारी। कोटि कुलित सम वचनु तुम्हारा व्यंग धरहूँ धनु बाण कुठारा। पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा, यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी ब्रज की भांति कठोर हैं, तो फिर आप को इन कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत है। प्रश्न नंबर 9। जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर सुनी सरोस भृगुवश मति बोले गिरा गंभीर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो
कृपया इसे क्षमा कर दें। प्रश्न नंबर 10। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटिलु कालवश निज कुल घालकु भानुवश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अवधु असंकु कालव कवलु होई ही छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उदंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं, यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत कराओ। प्रश्न नंबर 11। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अपने मोहु तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तब पुनिकछु कहूँ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देन त पावहूँ शोभा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने में भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दे, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुँह से अशब्द शोभा नहीं देते। प्रश्न नंबर 12। सूर समर करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यंग समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। प्रश्न नंबर 13। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि दे दासु मोहि लेगु, कटु बानी बालकु बज जोहूँ। बाल विलोकी बहुत में वाचा, अब येहूँ मरनिहार भासाचा। राम लक्ष्मण परशुराम परशुराम संवाद भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। प्रश्न नंबर 14। कौशिक कहा, क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे। न तत् यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होतेऊ श्रम थोरे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु कभी बालकों
के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ, मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। प्रश्न नंबर 15। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरिय रे सूझ अयमय खाड़ न उखमय अजहू न बूझ अभूझ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वह साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही सूरवीर एवं पराक्रमी हैं। प्रश्न नंबर 16। कहूँ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयो नीके, गुर रेणु रहा सोचू बड़ जी के। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गयो ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आगिन आगी आनिग आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यही ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धन राशि चुका दूंगा। प्रश्न नंबर 17। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बच्चो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रंग गाढ़े, विज देवता धरही के बाड़े। अनुचित कहूँ सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन हूँ लखनऊ निवारे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। लक्ष्मण के यह कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत सूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित कर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। प्रश्न नंबर 18। लखन उतर आहूँ उति सरिस, भृगुवर कोपू। कृषाणु बढ़त देखी जलसम, बचन बोले रघुकुल भानु। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा
गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था। और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।